नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो ट्यूटोरियल सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लास पे। कंसेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कंसेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है, जीरो ट्यूटोरियल सीरीज की हमने जो है शुरुआत कर रखी है। जीरो ट्यूटोरियल सीरीज में जो हमने डे 13 हमने कवर कर लिया। आज हम करेंगे जीरो ट्यूटोरियल सीरीज का 14 पार्ट यानी डे 14 की हम शुरुआत करते हैं। डे 14 की हम क्या करेंगे, यानी पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का भी प्रयोग किया है। जैसे पास्ट हैबिट बताने के लिए जो काम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, यानी वहां पे हम क्या यूज टू का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे करते हैं यूज टू का प्रयोग, जैसे वह खेला करता था, वह रोया करता था, वह स्कूल में जाया करता था, मतलब जाया करता था, यानी जो पास्ट की बात है वहां पे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस करते हैं, जैसे मैं जल्दी उठा करता था, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी उठा करता था। यहाँ पे क्या हम यूज टू का प्रयोग करेंगे जो कि पास्ट में चला गया पर अब नहीं करते, मतलब अब हम जल्दी नहीं उठते, तो उठा करते थे जो कि पास्ट में चला गया कि उठा करते थे। तो हम कैसे करेंगे, आई आई यूज्ड आई यूज्ड टू, उठने की होती है वेकअप, WAKE वेक अप, अर्ली EARLY अर्ली। इस तरीके का होगा, आई यूज टू वेक अप अर्ली। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, वह रोज क्रिकेट खेला करता था। ये क्या उसकी पास्ट बात, पास्ट हैबिट है, मतलब रोज क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता, पहले खेला करता था। ये पास्ट हैबिट को मतलब दर्शाता है। वहां पे हम क्या है, यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो वह की क्या होगी, ही यूज्ड ही यूज्ड टू, खेलने की होती है प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, CRICKET, प्ले क्रिकेट डेली, प्ले क्रिकेट डेली। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पे, ये क्या है, मेरे पिताजी पिछले वर्ष रोजाना शराब पिया करते थे। ये क्या पास्ट की बात होगी कि मेरे पिताजी जो है पिछले वर्ष शराब पिया करते थे। ये क्या पास्ट में पिया करते थे, अब नहीं पीते, पहले पिया करते थे पास्ट में। तो वहां पे हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, माई फादर माई फादर माई फादर यूज माई फादर यूज टू ड्रिंक, यूज टू ड्रिंक वाइन, टू ड्रिंक वाइन। फिर क्या, रोज, रोज की होती है एवरीडे, एवरी डे। और पिछले वर्ष की होती है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। ये होगा इस तरीके से, मतलब मेरे पिताजी जो है पिछले बार शराब पिया करते थे, तो माई फादर यूज टू ड्रिंक वाइन एवरी डे लास्ट ईयर, ये इसकी होगी। अब आते हैं हम फोर्थ सेंटेंस पे, जैसे अगर इस तरह के वाक्य में क्या है, नेगेटिव यूज हो जाए, जैसे मैं पहले अंग्रेजी नहीं बोलता था, यानी पास्ट में मैं पहले अंग्रेजी नहीं बोलता था लेकिन अब अंग्रेजी बोलता हूं। तो हम इसे कैसे करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेटर। आपसे भी पता है कि जब कोई हम वाक्य हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका क्या एक रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम जो वाक्य है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, आई, मैं की होती है, आप सभी को पता है मैं यहाँ होगी। तो आई के बाद में आऊंगा डिड नोट। आपको पता है कि मैंने नेगेटिव में आपको समझा ही दिया था, आई डिड नॉट, और आई डिड नॉट फिर हम करेंगे यूज का प्रयोग, फिर हम ईडी लगाओगे क्योंकि हमने ईडी यहाँ पे लगा दिया, डिड यहाँ पे आगा, ये हमने क्या है पास्ट में बना दिया, फिर उसे हम सिंपल में बनाएंगे। तो आई डिड नॉट यूज टू, यूज क्यों प्रयोग करा, क्योंकि यूज जो है ना, यूज टू ये हमारी पास्ट की आदत को दर्शा रहा, इसलिए हमने यूज टू का हमने प्रयोग करा कि आई डिड नॉट यूज टू। बोलने के होते हैं स्पीक, बोलना, स्पीक माने बोलना, और पहले, पहले जो उसमें पहले शब्द दर्शाया गया है ये पहले है, मतलब पास्ट में चलेगा, पहले, पहले की बिफोर होती है, लेकिन हम बिफोर शब्द का जो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पहले दर्शा दिया। तो आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश,
स्पीक इंग्लिश, ये होगी स्पीक इंग्लिश, ये इसकी होगी। अब आते हैं दूसरे में, यदि आपको इंट्रोगेटिव में मिल जाए, जैसे क्या वह यहाँ रहता था, मतलब क्या होगी, पास्ट में होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, यानी पर्सन सूचक शब्द का जो इसमें प्रयोग किया, क्या वह यहाँ रहता था। तो आप सोचते होंगे कि क्या की क्या वाट होती है, आप यहाँ पे वाट वाट लगा दो, लेकिन जो कि वाक्य हमारा गलत हो, हमें यहाँ पे क्या है, वाट नहीं लगाना। तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि इसका जो हम इंट्रोगेटिव रूल करेंगे, रूल का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जो कि हम यहाँ लगाएंगे डिड सबसे पहले। डिड ही, उसके बाद में लगाएंगे हम यूज टू, डिड ही यूज टू लिव हियर, ये होगा क्वेश्चन मार्क। अगर हमने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाता है। अब आओगे, तुम पढ़ाई क्यों किया करते थे, ये क्या है, पास्ट में बता रहा है कि तुम पढ़ाई क्यों किया करते थे। तो क्या लगाएंगे, वाई सबसे पहले लगाएंगे, वाई। वाई डिड यू यूज टू स्टडी, यानी पढ़ाई करने की होती है, स्टडी तुम पढ़ाई क्यों क्या करते थे पास्ट में। वाई डिड यू यूज टू स्टडी, पढ़ाई करने की होती है स्टडी, ये होगी स्टडी, और ये होगा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी किया करते थे, यानी जो पास्ट की आदत को दर्शाता है, वहां पे हम क्या करते हैं, पास्ट की आदत के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप जो है समझ गए होंगे कि मैंने ये वाक्य आपको समझाई। मेरा समझाने का पर्पस यही था कि हम कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम यूज टू का प्रयोग नहीं करते, हम सिंपल इसे पास्ट के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाए, हमें ऐसा नहीं करना। अगर आपको कोई भी हिंदी में इस तरीके से सेंटेंस दिखाई देते हैं, यानी वाक्य दिखाई देते हैं, तो आपको इंग्लिश में ऐसे ही ट्रांसलेट जो है करना है, रूल के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कोई वाक्य यूज अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम जो है इंग्लिश में वाक्य ट्रांसलेट करते हैं। आई होप कि आपको जो है मैंने वाक्य समझा, आपकी सारे जो है समझ में आ चुके होंगे, और आप इस तरीके से जो भी आपको वाक्य मिलते हैं आप इस तरीके से ही बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।